लियाकतपुर से पीटीआई एमपीए चौधरी मसूद ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। अहम डेवलपमेंट सामने आई है। चौधरी मसूद पीपी 257 से 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट से कामयाब हुए थे। एमपीए ने इस्तीफा डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को भिजवा दिया है। पंजाब हुकूमत के जानिबदाराना रवैये से दिल बर्दाश्त होकर मुस्ताफी हुआ हूँ। चौधरी मसूद का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है। वे कहते हैं कि जहनी तौर पर परेशान रखने पर मजीद इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहना चाहता। तो आज अहम मार्का होने जा रहा है। तख्ते लाहौर का वारिस कौन होगा, इसका फैसला होने जा रहा है। जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में इस अहम मौके पे अहम डेवलपमेंट भी सामने आई है। लियाकतपुर से तहरीक इंसाफ के एमपीए चौधरी मसूद ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी मसूद पीपी 257 से 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट से कामयाब हुए थे। पीटीआई एमपीए चौधरी मसूद ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है। चौधरी मसूद पीपी 257 से 2018 में पीटीआई के टिकट से कामयाब हुए थे। इसी हवाले से तफसील जानेंगे लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताएगा आज के हवाले से इजलास होने जा रहा है, कैसे इंतजाम देख रहे हैं? देखिए, आज जो है वो डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मुजारी की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास होगा, जिसमें नए वज़ीर आला का इंतखाब जो है वो अमल में लाया जाएगा। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो है कि क्या मुनहरफ अरकान हुकूमती इत्तेहाद या मुस्लिम लीग नून दोनों के वोट दरखास्त कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जो रूल्स हैं उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर है कि इस तरह की पाबंदी नहीं, लेकिन वोट कास्ट करने के बाद जो है वो डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहली बनती है। लेकिन मरकज़ में जो है वो जो हुक्मरान जमात ने यह मौका इख्तियार किया था कि वो स्पीकर को कहेंगे कि इनको वोट कास्ट ना करने दिया जाए। इसी तरह अगर पंजाब में भी होता है तो फिर तकरीबन मुस्लिम लीग नून के 5 और तहरीक इंसाफ के 24 अरकान जो है वो वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और ऐसा अगर हुआ, मुनहरफ अरकान को अगर रोका गया, तो फिर सबसे बड़ा बहरान ये पैदा होगा कि ना ही हमदा शहबाज और ना ही चौधरी परवेज़ इलाही इस ऐवान में 186 वोट हासिल करने का हदफ हासिल कर सकेंगे, जिसके बाद मजबूरन जो है वो सेकेंड राउंड जो है वो पंजाब असम्बली में करना पड़ेगा। और सेकेंड राउंड में जो है जो भी सादा अक्सरियत हासिल करेगा उसे वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुंतखब करार दिया जाएगा। तो अब ये सवाल ये है कि पंजाब असम्बली का यूं ही इजलास शुरू होता है तो सबसे पहले ये फैसला हमें देखना पड़ेगा कि मुनहरफ अरकान की किस्मत का क्या फैसला होता है। जो डिफेक्शन क्लॉज उन पर जो बाद में लागू की जाएगी, रेफरेंस बाद में जाएंगे वोट कास्ट करने के बाद, या फिर उन्हें आज वोट ही कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। 24 अरकान हैं तकरीबन, जिनमें से 13 अरकान जो हैं वो तरीन ग्रुप के मुनहरफ हो चुके हैं। इसी तरह जो है वो अलीम खान ग्रुप के जो हैं वो 7 अरकान जो हैं वो कल मुनहरफ हुए थे। और इसी तरह असद खोखर ग्रुप के 3 अरकान हुए थे। तो ये 17, 30, 20 और तकरीबन 24 के करीब जो है वो ये अरकान जो हैं वो बनते हैं, जो कल डिफेक्ट कर गए थे, तहरीक इंसाफ को छोड़कर हमदा शहबाज की हमायत कर गए थे। अब देखना है कि इनका वोट कास्ट होता है कि नहीं। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने